आसिफ अली जरदारी होंगे या फिर महमूद खान अचकजई। पार्लियामेंट और चारों असम्बलियों में खुफिया राय शुमारी से वोटिंग जारी है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में वोट डाल दिया है। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। इसाक डार ने भी सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए अपना वोट डाला है। कौमी असम्बली हॉल में पहला वोट अब्दुल हकीम बलोच ने कास्ट किया है। सिंध असम्बली में पहला वोट MQM के रुकन अब्दुल बासित ने कास्ट किया है। बलूचिस्तान असम्बली में पहला वोट PP के अली मदद जतक ने कास्ट किया है, जबकि पंजाब असम्बली में पहला वोट मुस्लिम लीग नून की आब्दा रशीद ने कास्ट किया है। KP असम्बली में पहला वोट सूबाई वजीर बल्दियात अरशद अयूब ने पोल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद करीम कुंडी ने दूसरा वोट डाला है। वोटिंग का ये अमल शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के मुसलसल जारी रहेगा। पाकिस्तान के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के अमले ने कौमी असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया है। तो कौमी असम्बली के बाहर जहाँ पर मौजूद हैं समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली, उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नैयर साहिबा, बताइएगा कि कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आप कौमी असम्बली के बाहर? यकीनन अरकान की आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, अरकान की ना सिर्फ ये कि आमद का सिलसिला जारी है, बल्कि उसके साथ साथ खासे पुरुम्मीद दिखाई देते हैं अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट जो 14वें सदर का इंतखाब है उसको लेकर, और आसिफ अली जरदारी जो कि दूसरी बार पाकिस्तान के सदर बनने जा रहे हैं उनको लेकर। और जब हम उनसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता जो दौर था वो कोई खासा जो है वो मुतासिर कुन नहीं था, और जमहूरी रिवायात जो हैं वो उस दौर में पूरी नहीं हुई। इस वक्त जो है वो मुसलसल अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की आमद का सिलसिला जारी है, और 10 बजे से 4 बजे तक जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा। आपको ये बताती चलूँ कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल हैं सदारती उम्मीदवार के लिए सुन्नी दहात कौंसिल के महमूद खान अचकजई। और इस वक्त जो सिचुएशन मजमूई तौर पर पार्लियामान के अंदर जो है वो मौजूद है वो ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को MQM की, मुस्लिम लीग काफ की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की और अवामी पार्टी की हिमायत हासिल है। जबकि दूसरी जानिब अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई, जिनका अपना ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है, उनको सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही हिमायत हासिल है। आपको ये भी बताऊँ कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो इस इंतखाब से बाइकआउट का ऐलान कर चुके हैं, और उनके उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं है। और इस वक्त जो है वो वोट कास्ट करने का अमल जारी है। तमाम अहम रहनुमा जो हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत वोट कास्ट कर चुके हैं, और इस सिलसिले को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का अमला इस बात को यकीनी बना रहा है कि 4 बजे तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए। 4 बजे तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नैयर अली, आप हमें आगाह कर, नैयर अली समा की नुमाइंदा खुसूसी हमें कौमी असम्बली से आगाह कर रही थी। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी। अब्बास, अब से कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ज़रा थोड़े लेट लतीफ़ आज साबित हुए हैं मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है। तो इस वक्त पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल है? अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और वोटिंग का ये सिलसिला मुसलसल शुरू हो चुका है, मुसलसल जारी है। 10 बजे पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ था। आज एक बड़ा दिन है सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से। तो लेकिन अगर हम ऐवान की बात करें तो ये जो पंजाब का ऐवान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, क्योंकि 371 अरकान का ये ऐवान है, और आज 355 अरकान जो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अगर अरकान की तादाद की बात की जाए तो इस वक्त भी पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर जो हुकूमती अरकान हैं उनकी तादाद जो है 50 के करीब है, जबकि जो अपोजिशन अरकान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो तकरीबन 15 अरकान जो है इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। बिला तातुर जो है सुबह 10 बजे आगाज़ हुआ था, वोटिंग का आगाज़ हुआ था। अब तक 22 वोट जो है पंजाब असम्बली के ऐवान में कास्ट हो चुके हैं। और अगर बात की जाए नंबर्स की तो 5 या 7 पर अगर डिवाइड किया जाए तो 44 इलेक्टरल वोट जो है वो हुकूमत के बनते हैं, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 18 वोट बनते हैं। तो टोटल बात की जाए वोटों की तादाद तो 62 वोट जो है वो तादाद बनती है पंजाब में। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का दौरा किया था, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की थी, पानी पार्टी के इजलास से खिताब भी किया था, और उस मौके पर
मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया था कि मुकम्मल तौर पर तमाम वोट जो है वो आसिफ अली जरदारी को मिलेंगे। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है पीपल्स पार्टी कि आज आसिफ अली जरदारी जो है वो पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेंगे और सदर पाकिस्तान बनेंगे। इस वक्त बिला तातुल जो है इलेक्शन का सिलसिला जो है जारी है। अरकान असम्बली आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे हमेशा गहमा गहमी देखी जाती है उस तरीके से तो गहमा गहमी नहीं देखी जा रही, लेकिन ये कभी इम्कान है कि जल्द अरकान असम्बली की बड़ी तादाद जो है वो पंजाब असम्बली का रुख करेगी। लेकिन टाइम क्योंकि 4 बजे तक रखा गया है, इसलिए अब अरकान असम्बली की आमद के सिलसिला ऐसा ऐसा कभी इम्कान है कि तेज होना शुरू हो जाएगा। अमूमन देखने में यही आया सदारती इंतखाब में जो है वो आराम से ही अरकान असम्बली अपनी सहूलत के मुताबिक ही आते हैं, जो कि 4 बजे तक ये सिलसिला चलना है। सिंध असम्बली चलते हैं जहाँ पर हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ बलोच, आप बताइएगा कि यहाँ पर ये प्रोसेस किस तरीके से जारी है? रिवायती तौर पर सुस्त रवि देखने में आ रही है या बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस चल रहा है? देखिए, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सिंध होम ग्राउंड है और सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में 116 अरकान है, जिसके बाद इस वक्त सिंध असम्बली में सुबह 10 बजे पोलिंग का अमल का आगाज़ हुआ और अब तक 20 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली से जो सदारती इंतखाब का तरीक़ाकार है उसमें तकरीबन MQ के वोट आसिफ अली जरदारी को मिलेंगे, जिसका ऐलान किया गया है और तकरीबन 60 वोट मिलने का आसिफ अली जरदारी को इम्कान है। इसके साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसके सिंध असम्बली में 9 आज़ाद अरकान है, उनका महमूद अचकज़ई को उनको वोट मिलने का इम्कान है, जो 3 समथिंग पॉइंट्स हैं जो महमूद खान अचकज़ई को वोट मिलेंगे। इस वक्त सिंध असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सुबह 10 बजे ही पोलिंग का आगाज़ हो चुका था, ताहम जो 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी रहेगी। तब तक आखिरी वोटर अपना वोट कास्ट नहीं करेगा तो ये पोलिंग का अमल का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है हफीज़, आपने तफसील से आगाह किया। सिंध असम्बली के बाहर से आप मौजूद थे और बलूचिस्तान असम्बली का रुख करते हैं। मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आतिफ, आप बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर मुकर्रर किया है और महमूद खान अचकज़ई की कौन नुमाइंदगी कर रहा है? पोलिंग का सिलसिला यहाँ पर भी सुबह वक्त पे शुरू हो गया था, 10 बजे शुरू हो गया था? जी बिल्कुल, अगर बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो यहाँ पे भी पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे अपने वक्त के मुताबिक जो है वो शुरू हो चुका था और 5 के करीब जो है अब तक वोट यहाँ पे कास्ट हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, संजय कुमार, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो ज़िया लांगो हैं और मुस्लिम लीग नून के शोएब नौशरवानी, इन्होंने अभी तक जो है अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। अगर बात करें पोलिंग एजेंट की तो यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट आसिफ अली जरदारी के हैं वो पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अली मदद जतक जो हैं वो पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के फ़राइज़ जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है वो यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर हैं। इसके साथ साथ अगर जो है अदाद शुमार की बात करें तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जो सदारती उम्मीदवार हैं उनको वाज़े बरतरी हासिल है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इसी तरह नेशनल पार्टी ANP और जो नेशनल पार्टी है उनकी जानिब से जो है हमायत की जा रही है। 49 के करीब जो है मुतवक्के है कि आसिफ अली जरदारी को वोट पड़ेंगे, जबकि महमूद खान अचकज़ई की जानिब से की जो है वो हमायत ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त भी जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। अरकान असम्बली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है असम्बली आ रहे हैं। शाम 4 बजे तक जो है ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वो काउंटिंग होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। ठीक, KP असम्बली से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान, आप बताइएगा कि वज़ीर आला KP भी यहाँ पर मौजूद हैं, अरकान असम्बली भी यहाँ पर मौजूद है। इलेक्टोरल कॉलेज कितने यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहाँ पर किन किन लोगों को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क के दीगर सूबों में और कौमी असम्बली में इस वक्त इंतखाबी अमल सदारती इलेक्शन के लिए जारी है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी ये अमल जारी है और इस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है, जबकि पोलिंग एजेंट पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की जानिब से अहमद करीम कुंडी है, जबकि महमूद खान अचकज़ई के लिए सूबाई वज़ीर मीना बाज जो आला तालीम के वज़ीर हैं वो पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो है
6 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं, वज़ीर आला आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वोट पोल नहीं कर सके हैं और अभी तक वो MPs का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन असम्बली में 12 के करीब MPs मौजूद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता एक घंटे में 10 से अब तक जो है सिर्फ 6 वोट पोल हो चुके हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमें KP असम्बली से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे थे। मैं एक बार फिर कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हैं नैयर अली साहिबा, उनकी जानिब जाऊँगा। नैयर, आप ये बताइएगा कि वैसे तो तमाम ही अराकीन हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन अब तक आपने कौन कौन से ऐसे मारूफ नाम देखे जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना वोट भी कास्ट कर चुके हैं? जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं अलीम खान साहब, वो यहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त आते हुए जो है वो कुछ रहनुमा गुफ्तगू से गुरेज कर रहे हैं मीडिया के साथ और उनकी सारी तवज्जो इस बात पे है कि जल्द से जल्द अंदर पहुँचें, वोट कास्ट करें और दोबारा निकल जाएं। और आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर का भी जब महमूद खान अचकज़ई पहुँचे थे तो उनसे भी सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात किए, लेकिन वो मुस्कुरा दिए और चुपके से अंदर चले गए और उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जो तवज्जो तलब बात यह है कि तीसरी बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनके जो अरकान हैं जब यहाँ से गुजरे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, ख्वाजा इज़हारुल हसन हैं, अमीनुल हक हैं, उन सबसे हमने बात की है और उन्होंने गुफ्तगू में अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र ज़रूर किया है जो उनको हमेशा से रहे हैं और अब की जो पार्लियामान है उसके साथ भी मौजूद हैं। और जब हमने ये सवाल किया कि ख्वाजा इज़हारुल हसन से कि आपके अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात जिन ग्रीवेंसेस का आप जिक्र कर रहे हैं पूरे ना हुए तो MQM का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आइंदा का लाहे-अमल क्या होगा, तो उनका ये उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में ये जवाब दिया कि तुम अगर वफादार नहीं तो हम भी दिलदार नहीं। यानी MQM जो है वो आइंदा के लाहे-अमल पर गौर कर रही है और MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो दौरे हैं सदारती इंतखाबी मुहिम के हवाले से, उनका भी यहाँ पर खासा तज़किरा रहा। जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरों के हवाले से जो उन्होंने वहाँ पर वादे किए हैं, चाहे सिंध में जाकर वादे किए हों चाहे पंजाब में, तो इस वक्त जो है वो पुरुमीद दिखाई देते हैं अरकान पार्लियामेंट कि वो वादे जो हैं वो मुख्तलिफ जमातों के साथ किए गए पूरे होंगे। दूसरी सूरत में जो है वो रद्द-ए-अमल की बात भी हो रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त तेज़ी के साथ जो है वो कौमी असम्बली में अमल को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि 4 बजे तक जो अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। आम लीडर्स वोट कास्ट कर रहे हैं और 4 बजे के बाद जो है वो गिनती का अमल होगा। इस वक्त खुफिया रायशुमारी है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कबलज़ वक्त है, लेकिन कुछ जो इशारे मिल रहे हैं शुरू से ही और जो दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अक्सरियत के साथ जो है वो दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। गो के 327 नशिस्तें उन्हें हासिल करनी है, यानी इलेक्टोरल वोट उनको हासिल करने हैं, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ने नैयर ये कहा है कि 400 के करीब वोट वो हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नैयर, हमारे साथ मौजूद थी सिंध असम्बली से और पंजाब असम्बली से, KP असम्बली से और इसके साथ साथ बलूचिस्तान असम्बली से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। और ये कौमी असम्बली के आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस वक्त पोलिंग का सिलसिला जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो हैं और मौजूद अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर रहे हैं।